वेलकम बैक टू अवर चैनल एसके एजुकेशनल एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशनल एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, पीरियोडिक टेबल ऑफ अ एलिमेंट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, तो इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल की थ्योरी किसने दी है, एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए जाते हैं, तो कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और मैंने बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में इसे समझाने की कोशिश की है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है जिसमें हमने आपको लिखे हुए हैं। एक पीरियोडिक टेबल आपने ज़्यादातर बुक्स में ऐसे ही देखा होगा, जिसमें एस ब्लॉक होता है, फर्स्ट एंड सेकंड एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक और जीरो ग्रुप होता है। चलिए आगे देखते हैं हम इसके बाद। देखिए, टॉपिक है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इन्होंने क्या बोला था, द मेथड ऑफ ग्रुपिंग द एलिमेंट इनटू डिफरेंट क्लासेस इज नोन एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुपिंग में करके डिफरेंट क्लासेस में लगाना ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। नेक्स्ट है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए, फर्स्ट नंबर पे लोवेजियर क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल को किसने क्लासिफाइड किया था, तो लेवेजियर साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाइड किया था। फिर आता है डोबेनियर ट्राइड्स। तो डोबेनियर ट्राइड्स 1829 में हुए थे। इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, एलिमेंट्स कुड बी अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स सच अ वे दैट the middle element had a atomic weight almost the average of other two। इन्होंने बोला कि एलिमेंट जो हैं ट्राइड्स के उस फॉर्म में लगा दिए जाएंगे और इसमें जो मिडल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट एवरेज होगा अपने बाकी दोनों एलिमेंट्स के। फॉर एग्जांपल ऐसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, Li, Na और K। इसमें जो Na का एटॉमिक वेट होगा वो लिथियम और पोटेशियम के एवरेज होगा। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, न्यूलॉन्ग ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल जो है वो न्यूलैंड साहब ने दिया था 1866 में। एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन्होंने बोला कि एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एवरी 8 एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर लाइक टू द फर्स्ट एलिमेंट लाइक अ म्यूजिकल नोट्स। उन्होंने बोला कि हर 8th एलिमेंट जो होता है वो अपने फर्स्ट एलिमेंट से अपनी प्रॉपर्टीज़ को शेयर करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सारे गामा पादनी सा, तो सारे गामा सा से स्टार्ट हुआ, पादनी सा और सा पे ही ख़त्म हुआ था। तो न्यूलैंड ऑक्टेट रूल हमारा ये था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, बहुत अच्छे से आप इसको समझ लेंगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगेगी। देखिए 4 पे हैं लोथर मेयर्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने 1869 में बोला, प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मास एंड ही पॉइंटेड दैट द एलिमेंट्स with similar properties occupy similar position इन द कर्व्स, ठीक है। फिर हमारे मेंडलीव साहब आए जिनकी पीरियोडिक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, मेंडलीव या मोजले का। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी एटॉमिक मासेस की बात की। देखिए, अभी तक जितने साइंटिस्ट आए हैं सब ने एटॉमिक मासेस की बात की, अभी तक किसी ने एटॉमिक नंबर की बात नहीं की है। इन्होंने बोला कि मेंडलीव साहब ने कि पीरियोडिक टेबल में 6 रो हैं और 8 कॉलम हैं, जीरो ग्रुप को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, जिसमें 63 एलिमेंट्स को भी इंक्लूड नहीं था। फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आई जो हमारे मोजले साहब ने दी थी। मोजले ने 1942 में हमारी मॉडर्न पीरियोडिक थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर्स के बारे में बात की और एटॉमिक नंबर की थ्योरी इन्होंने दी। तो एटॉमिक नंबर के बाद इन्होंने बोला कि हर पीरियोडिक टेबल में जो है 7 पीरियड होते हैं जो हॉरिजेंटल होते हैं, हॉरिजेंटल 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं जो वर्टिकल ऊपर से नीचे होते हैं।
पेड़ आपके देखिए इस तरीके से होंगे 1 2 3 4। अब आपके किस पेड़ में कितने एलिमेंट्स होते हैं ये यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है, पीरियड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट। पीरियड 1 में 2 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वेरी शॉर्ट पीरियड या शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। पीरियड 2 और 3 में 8 एलिमेंट होते हैं, और 4 और 5 में 18, और 6 में वेरी लॉन्ग पीरियड होता है, इसे हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और 7 पीरियड जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। आई होप पीरियड के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इसके अलावा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, दे आर इंक्लूड इन द एलिमेंट्स। अब ग्रुप 1 जो होता है 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 का नाम है एल्केली मेटल्स, एज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्केलीज विद वाटर, क्योंकि इन्हें ये जो हैं वाटर के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग एल्केलीज बनाते हैं, इसलिए इनको एल्केली अर्थ मेटल कहा जाता है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को। ग्रुप 2 को हम लोग एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ये वीक एल्केलीज बनाते हैं फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले कंपेयर करने में। ग्रुप 13 आता है, उसमें हम लोग बोरॉन फैमिली, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट बोरॉन होता है फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, इसलिए इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं। ऐसे ही ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली कहा जाता है, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर कार्बन होता है। ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली, और ग्रुप 17 को हेलोजीन मीन्स सॉल्ट फॉर्मर। ठीक है, हेलोजीन फैमिली कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखिए ग्रुप 18 के कई नाम हैं। ग्रुप 18 द एलिमेंट ऑफ द जीरो ग्रुप, इसे जीरो ग्रुप कहते हैं, 18 ग्रुप कहते हैं। एंड इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस और रेयर गैसेस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो 18 ग्रुप के कई सारे नाम हैं, जीरो ग्रुप, 18 ग्रुप, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, ये सारे 18 ग्रुप के नाम हैं। इनका क्या होता है, इनका जो लास्ट सेल होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है और ये किसी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते हैं। देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के 2 होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी 0, जब इनका लास्ट सेल कम्प्लीटली फिल होगा तो इनकी कुछ वैलेंसी नहीं होगी, क्योंकि वैलेंसी हमारा लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करती है। दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट एंड आर देयर फॉर इनर्ट, ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको इनर्ट बोला जाता है। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर क्लासिफाइड एस ब्लॉक, जिसको एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। पी ब्लॉक को हेलोजीन्स फैमिली कहा जाता है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आएंगे। उसके अलावा एटॉमिक नंबर 58 से 78 तक लैथिनाइट सीरीज़ बोली जाती है, और एटॉमिक नंबर 90 to 103 को एक्टिनाइट सीरीज़ बुलाती है। लैक्टिनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ को पीरियडिक टेबल के नीचे रखा गया, इसको पीरियडिक टेबल में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसको अगर उसमें शामिल कर लेते हैं, देखिए नीचे एफ ब्लॉक नीचे दिया हुआ है, लैक्टिनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ ये दिए हुए हैं, तो ये आपको अलग से रखने पड़ते हैं पीरियडिक टेबल में, क्योंकि ये डिस्टर्ब करते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। चलिए आगे देखते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला है हमारा एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल सेल। न्यूक्लियस से लेके जिस लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है किसी भी एलिमेंट्स में, उसके बीच का जितना डिस्टेंस होता है उसे ही एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। फिर है हमारा सेकेंड पॉइंट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेड एटम, कि जितनी एनर्जी किसी एलिमेंट्स को एटम को लगती है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में, रिमूव करने में, उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और वहीं उसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन लेने में, ऐड करने में जितनी एनर्जी लगती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस, तो क्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो एफिनिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। बोल रहे हैं ये ऐसी एटम के जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की, यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, आप लोग इसे कहीं नोट कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी ये ग्रुप और पीरियड में इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने में इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में डिक्रीज करती है। अब आपसे एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ग्रुप में इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है तो क्यों करती है। जैसे पीरियड में इंक्रीज करती है तो आप एक ऑप्शन जो कर रहा है, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है पीरियड में, तो आप दे सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन पीरियड। आप ऐसे करके आप दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप यहाँ पर रीजन में दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है पीरियड में और ग्रुप में डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज और डिक्रीज करती है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सीडाइज ये भी पीरियड में इंक्रीज करते हैं और ग्रुप में डिक्रीज करते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज जो है ये डिक्रीज करता है पीरियड में और ग्रुप में इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये भी पीरियड में डिक्रीज करती है और ग्रुप में इंक्रीज करती है। मेटालिक कैरेक्टर और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या करते हैं और क्यों करते हैं। सम जनरल पॉइंट्स है, जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने भी आपको बताया था फ्लोरीन है। मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो सीजियम है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हीलियम की होती है। बिगेस्ट पीरियड जो है 6 पीरियड कहा जाता है, 7th पीरियड तो इनकम्प्लीट ही होता है। बिगेस्ट ग्रुप जो है वो थर्ड बी बोला जाता है क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। वंडर एलिमेंट टिटेनियम को कहा जाता है। ट्विंस एलिमेंट्स जेनियम और हैफियम को कहा जाता है। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टंगस्टन की होती है। मैक्सिमम कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है और मैक्सिमम मेलेबिलिटी गोल्ड की होती है, जिसे हम ऑरस बोलते हैं। ठीक है, कॉइनेज मेटल जो है ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होता है। मैक्सिमम हाइड्रोनियम एनर्जी लिथियम की होती है। ओनली स्टेबल डायनेमिक आयन जो है मरकरी 2+2 है। क्विक सिल्वर मरकरी को ही बोला जाता है। लिक्विड एलिमेंट को सीजियम, फेरियम, मरकरी, गैजियम और ब्रोमाइन है। गैसियस एलिमेंट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारी इनर्ट गैसेस जो होती हैं और ये सारी जो हैं ये हमारी गैसियस एलिमेंट होते हैं। एडम कैटलिस्ट जो है ये हमारा प्लैटिनियम है। लाइटेस्ट मेटल इन इज स्कैडियम एंड डेंटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज ओसियम। तो ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो ज़्यादातर आपको सभी क्लासेस में देखने को मिल जाएंगे। आई होप अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कीप वॉचिंग ऑन माई चैनल।